जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु ऑफ क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित का अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। पहला प्रश्न है, संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं? वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 6 के गुणनखंड लिखे हमने 1, 2, 3 और 6। इन गुणनखंडों का योग आता है 12 और 12 6 का 2 गुना है। तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक पहला। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा है, भाज्य और अभाज्य संख्याओं को उदाहरण देकर समझाइए। तो भाज्य की परिभाषा है, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 15 के गुणनखंड है, देखिए 1 का तो भाग सभी संख्या में जाता है, तो 1 तो हमेशा लिखेंगे हम, और 15 में किसका भाग जाएगा? 3 का, 5 का और 15 का। तो 2 से अधिक इसके गुणनखंड हैं, इसलिए 15 कहलाएगा भाज्य संख्या। इसके बाद है अभाज्य संख्या। तो वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक व स्वयं वह संख्या होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 7 के गुणनखंड लिखे हमने 1 और 7, तीसरा और कोई इसका गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए 7 एक अभाज्य संख्या कहलाएगी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा है, 24 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। तो गुणनखंड यानी कहलाते हैं कि 24 में और किन संख्याओं का भाग जाता है। तो देखिए 1 का भाग तो सभी संख्या में जाता है, तो 1 हो गया। इसके बाद इकाई के अंक पर 4 है, इसलिए 2 का भाग भी जाएगा। 2 और 4 का योग 6 है, तो 6 3 से विभाजित होता है, इसलिए 3 का भी भाग जाएगा 24 में। इसके बाद 4, 6, 8, 12 और 24। देखिए यदि आपको गुणनखंड लिखना है तो इसके लिए विभाज्यता के नियम आने चाहिए। यदि आपको विभाज्यता के नियम नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विभाज्यता के नियम सिखाऊंगा। तो ये प्रश्न क्रमांक तीसरा होगा कि 24 के गुणनखंड लिखिए। तो हमने 24 के गुणनखंड लिख दिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो गुणज लिखने के लिए हमें 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है, क्योंकि प्रथम 5 पूछा गया है। तो 7 के प्रथम 5 गुणज हैं 7, 14, 21, 28 और 35। तो इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5वां है, संख्या 3 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 हैं। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। यानी जो 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं, इनमें 1 अंक 1 और 3 दोनों में है। तो हमें 1 से लेकर 100 तक की और ऐसी संख्याएं लिखनी है जो अभाज्य हों और जिसमें ये अंक समान हो दोनों में। तो देखिए 79 और 97, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 9 है और इसमें भी 9 है, और ये दोनों अभाज्य संख्याएं भी हैं। इसी तरह 37 और 73, 17 और 71। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। तो इसके लिए 11 की विभाज्यता हमें आनी चाहिए। 11 की विभाज्यता होती है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर यदि 0 या फिर कोई ऐसी संख्या आता है जिसमें 11 का भाग जाता है, तो वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। देखिए इसमें सम स्थानों के अंकों का योग है 1, 2, 3 और 4। तो इसमें 5 और 4 ये दोनों लिखे हैं विषम स्थानों पर, और 4 और 5 ये दोनों लिखे हैं सम स्थानों पर। तो पहले हम योग करते हैं विषम स्थानों के अंकों का। तो देखिए पहले हम योग करते हैं सम स्थानों के अंकों का योग। तो इसमें कौन है? 5 और 4। तो 5 और 4 का योग है 9। इसके बाद विषम स्थानों के अंकों का योग, तो 5 और 4 कितना आता है इसका? 9। इसके बाद इन दोनों का अंतर, तो अंतर आया इसमें 0। तो हमने आपको पहले बताया था कि यदि इनके योग का अंतर 0 या फिर ऐसी कोई संख्या आती है कि जिसमें 11 का भाग जाए, तो वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो इनका अंतर आया है 0, इसलिए यह संख्या 11 से विभाज्य है। इसके बाद दूसरा है,
1331। तो इसमें भी हम पहले सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। तो सम स्थान पर है इसमें 1 और 3, तो इनका योग आता है 4। इसके बाद विषम स्थानों के अंकों का योग, तो विषम स्थान पर दिए गए हैं 1 और 3, तो विषम स्थानों के अंकों का योग है 3 + 1 = 4। इनका अंतर किया तो इनका भी अंतर कितना आता है 0, इसलिए यह भी 11 से विभाज्य है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा है इसी में 5081। तो इसमें भी हम लिखते हैं पहले सम स्थानों के अंकों का योग, तो 8 + 5 = 13। फिर विषम स्थानों के अंकों का योग, तो 0 + 1 = 1। इनका अंतर किया तो इनका अंतर आया है 12, जो कि 11 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 5081 11 से विभाज्य नहीं होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7वां है 35 और 50 के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सार्व गुणनखंड ज्ञात करने के लिए पहले हमें 35 के गुणनखंड लिखने होंगे और उसके बाद 50 के गुणनखंड। तो 35 के गुणनखंड हैं 1, 5, 7, 3 और 5। इसके बाद 50 के गुणनखंड हैं 1, 2, 5, 10, 25 और 50। अब सार्व गुणनखंड कहलाते हैं ऐसे गुणनखंड जो इन दोनों संख्या में मिलेंगे। तो देखिए 1 35 में भी है और 50 में भी है। इसके बाद 5 और 5 ये दोनों में है, इसलिए सार्व गुणनखंड होगा इसका 1 और 5। 1 और 5 35 और 50 के सार्व गुणनखंड कहलाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8वां है एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। तो यदि कोई संख्या 5 और 12 से विभाज्य है तो हमने लिखा 5 × 12, तो इनका गुणनफल आया है 60। अतः 60 वह संख्या है जो 5 और 12 दोनों से विभाज्य होने पर वह संख्या सदैव 60 से विभाज्य होगी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9वां है 12, 16 और 28 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो महत्तम समापवर्तक यानी कहलाता है HCF। तो इसका मासा निकालने के लिए हमें 12, 16 और 28 के हमने गुणनखंड कर दिए। इसके बाद हमने देखा कि इन तीनों के कौन से गुणनखंड सभी में शामिल हैं। तो 2 और ये 2 तीनों में मिलते हैं, तो हमने लिखा 2 × 2 = 4। तो 12, 16 व 28 का महत्तम समापवर्तक आया 4। इसके बाद 10वां और अंतिम प्रश्न है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। तो यह सवाल थोड़ी सा बड़ा है, इसके लिए हम दूसरी कॉपी में हल करते हैं इसको। इसके लिए पहले हमें इन तीनों का लासा निकालना पड़ेगा। तो हमने 18, 24 और 32 का लासा ज्ञात कर लिया। लासा आया है इसका 288। इसके बाद प्रश्न में हमसे कहा गया था कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने लिखा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000। अब इस 1000 में हम जो लासा आया है उसका भाग दे देंगे, तो इसका भाग 3 बार में जाता है और शेषफल बचेगा 136। अब 1000 जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी, हमने 1000 लिखा प्लस 288 में से हमने शेषफल को घटा दिया, तो यहाँ पर आता है 152। फिर 1000 में 152 को हम जोड़ देंगे। अब प्रश्न में जो हमसे कहा गया था कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। तो 1152 एक ऐसी संख्या है जो 18, 24 और 32 से विभाजित होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।